बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में, जो कि है इस्लामिक स्टोरीज़ विद आनी खान। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद और अच्छे काम करने में मसरूफ़ होंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त अपने इस्लाम और दीन के लिए भी निकालना चाहिए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है रमज़ानुल मुबारक का महीना। रमज़ानुल मुबारक में मामूलाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में 3 बातों का इजाफ़ा महसूस करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में बहुत ज़्यादा कोशिश और जुस्तजू फरमाया करते थे। हालांकि आपके आम दिनों की इबादत भी ऐसी ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक मतूरम हो जाया करते थे, ताहम रमज़ानुल मुबारक में आपकी ये इबादत पहले से भी ज़्यादा हो जाया करती थी। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खूब खर्च किया करते थे। अपने हाथों को बहुत खोल देते थे, यानी बहुत खुले दिल के साथ सदका व खैरात फरमाया करते थे। और तीसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाजात में बहुत ही ज़्यादा गुरियाज़ारी से फरमाया करते थे। इन 3 बातों में रमज़ानुल मुबारक के अंदर तब्दीली मालूम हुआ करती थी। इबादत के अंदर जुस्तजू ज़्यादा करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ज़्यादा खर्च करना और दुआओं के अंदर ज़्यादा गुरियाज़ारी ज़्यादा करना। हम रमज़ानुल मुबारक में इन अमाल का खुसूसी एहतमाम करें। इबादत के ज़रिए अपने जिस्म को थकाएं। हमारे जिस्म दुनिया के काम काज के लिए रोज़ थकते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त भी आए कि ये अल्लाह की इबादत के लिए थक जाया करें। कोई ऐसा वक्त आए कि हमारी आंखें नींद को तरस जाएं और हम अपने आप को समझाएं कि अगर तुम अल्लाह की रज़ा के लिए जागोगे तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नसीब होगा। ये आंखें आज जागेंगी तो कल कब्र के अंदर मीठी नींद सो जाएंगी। मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम। मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम, नींद भर कर वही सोया जो कि जागा होगा। तो ये जागने का महीना आ रहा है, हम अपने आराम में कमी पैदा कर लें। यूँ समझें कि ये मुशक्क़त उठाने का महीना है, नेकियों का सीज़न है। देखा गया कि जो लोग तिजारत करते हैं, इनका एक कारोबारी सीज़न होता है। जिस शख्स का सीज़न आ जाए वो अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा कर देता है और वो अपनी मसरूफियात तर्क कर देता है। वो दूसरों से माजरत कर लेता है कि मेरा सीज़न है इसलिए मैं ज़्यादा वक्त फारिग नहीं हूँ, बल्कि वो इंसान अपने खाने पीने की परवाह भी नहीं करता। रात को इसे सोने की फ़िक्र नहीं होती। इसको हर वक्त ये गम होता है कि मैं किस तरह इस सीज़न को कमा लूँ, सीज़न से जितना नफ़ा उठा सकता हूँ उठा लूँ, ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वो सोचता है कि ये थोड़े दिन की जुस्तजू है, ये थोड़े दिन की मुशक्क़त है, इसके बाद फिर आराम कर लेंगे। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक नेकियां कमाने का सीज़न है। जो लोग अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कर्ब हासिल करना चाहते हैं, वो अल्लाह जल्ल शानुहू के मैयत के हसूल के लिए बेकरार रहने वाले हैं, इनके लिए ये महीना एक सीज़न है। बल्कि रोज़ादार की आंखें भी रोज़ादार हों, ज़ुबान भी रोज़ादार हो, कान भी रोज़ादार हों, शर्मगाह भी रोज़ादार हो, दिलो दिमाग भी रोज़ादार हों। जब इस तरह हम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक रोज़ादार बन जाएंगे तो इफ्तार के वक्त जब दामन फैलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का महीना अजीब बरक़ात के नज़ूल का महीना है। यूँ लगता है कि बरक़ात के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। हदीस पाक में आता है कि रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है। जन्नत को ईमान वालों के लिए सजाया जाता है और जब पहली रमज़ान का वक्त होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। फरिश्तों को फरमाते हैं कि आज के दिन जन्नत के दरवाज़े ईमान वालों के लिए खोल दिए जाएं। गोया ईमान वालों के लिए जन्नत इस तरह सजाई जाती है जैसे दुल्हा की खातिर दुल्हन को सजाया जाता है।
माशाल्लाह। इस महीना की बरकत इतनी ज़्यादा है कि जब कोई आदमी रोज़ा रखता है तो इस रोज़ादार की बख्शिश के लिए हवाओं में परिंदे, बिलों में चींटियाँ और पानी में मछलियाँ दुआ किया करती हैं। और जब रोज़ादार आदमी रोज़ादार के लिए दुआएं करता है तो अल्लाह के फरिश्ते इसकी दुआओं पे लब्बैक और आमीन कहा करते हैं। इतना बाबरकत महीना है कि इसके एक एक लम्हे की बरकत पाने वाले वली बन जाते हैं और अब्दाल बना करते हैं। अगर हम इन बरक़ात से फ़ायदा उठा सकें तो हमें भी अल्लाह जल्ल शानुहू की मार्फत नसीब हो जाए। रमज़ानुल मुबारक ईमान वालों के लिए बहार का महीना होता है। जिस तरह बहार के महीने में हर तरफ खुशबू हुआ करती है, दरख्त भरे होते हैं, फूल खिले होते हैं, बागों में जाएं तो फ़िज़ा महकी महकी होती है, क्योंकि हर बंदा कहेगा जी बहार का महीना है। हर तरफ सब्ज़ा दिखाई देगा, हर तरफ खुशबुएं होंगी, फ़िज़ा खुशबुओं से भरी हुई हो और लदी हुई होगी, इसलिए कि वो बहार का महीना होता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह जल्ल शानुहू की रहमत का महीना है। इसकी सुबह में रहमत, इसकी शाम में रहमत, इसकी तहज्जुद के औकात में रहमत। जो इंसान अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहे, इसके लिए यही सुनहरी मौका है, यही गोल्डन चांस है कि इस मकसद के लिए बनाया गया है कि इसमें तमाम लोग जो हैं वो अपने फ़राइज़ अदा करके जन्नत को पालें। उसकी रहमतों, उसकी बरकतों से किसको इनकार है। बस हमारी कोशिशों के हम अपनी कोशिशों से जन्नत को पालें। वही बात आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल को खोलें, सदका खैरात करें, इफ्तारी करें, एहतमाम करें तहाइफ़ देने का, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आपकी किसी भी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना टूटे। और ये एक महीना जो है इसमें हम ऐसे बने कि जो बाकी के 11 महीने हैं उनको भी हम रमज़ानुल मुबारक की तरह गुजारें। बहुत सी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं थी आपके साथ आनी खान। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानुल्लाह।